गुड इवनिंग, ताल म्यूजिक। कौन तुम? तुमने यहाँ पर फोन क्यों किया? नहीं, मैं खुद ही तुम्हें फोन करने वाली थी। खास बात? बहुत सारी खास बातें हैं। नहीं, अभी नहीं, मिलकर बताऊंगी। प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। देखो, अगर बॉस को पता चल गया ना कि मेरा और तुम्हारा कोई कनेक्शन है तो गजब हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ सर, कल की मीटिंग कंफर्म है जी। सुबह 11 बजे। यस सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। May I come in, sir? Come in. Yes, sir. तुम फोन पर किससे बातें कर रही थी? सर, चोपड़ा क्रिएशन से मिस्टर चोपड़ा का फोन था। वो कल की मीटिंग का रिकन्फर्मेशन चाहते थे, बस उन्हीं के साथ बात कर रहे थे। सुभाष चोपड़ा? जी सर। उसकी फिल्मों का म्यूजिक अच्छा होता है। उसने अपनी पहली फिल्म का म्यूजिक भी हमें भेजा था। आई नो सर। जयंत कहाँ है? सर वो तो गए। चला गया है? हाँ सर, वो तो चले गए। थोड़ा सा पैसा क्या लगाया कि अपने आप को मालिक समझने लगा है। देख लूंगा मैं उसे। सर मैं जाऊं? ओके। थैंक यू सर। या हेलो खोली, क्या हुआ? 50-50। खोली, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। और हाँ, मुझे फोटोग्राफ भी चाहिए। आई नो सर, मुझे जिस जगह पर शक है मैं वहीं खड़ा हूँ। जैसे ही वो आएंगे काम हो जाएगा। जस्ट फॉलो हर। ओके। There is no use. इंतजार करना बेकार है। मुझे लगता है कि वो हमारे पास नहीं आएगा। वो सुभाष चोपड़ा इस वक्त गीत म्यूजिक के मालिक कृपलानी के पास बैठा होगा और कृपलानी उसे हमसे ज्यादा प्राइस देकर म्यूजिक खरीदने की कोशिश कर रहा होगा। हेलो। हेलो सर। कृपलानी बोलो। बस सर, आपका आशीर्वाद पाने के लिए फोन किया है। सर, एक बहुत अच्छा म्यूजिक मेरे पास आया है। वो अपने सुभाष चोपड़ा है ना, उनकी लेटेस्ट फिल्म, वो क्या नाम है? अरे राइट खरीद रहे हो तो पिक्चर का नाम मालूम नहीं? अरे हाँ, सरगम। सरगम का म्यूजिक मेरे पास आया है। सर एक्सलेंट म्यूजिक है, कमाल का म्यूजिक है। मुझे पता है कृपलानी, तुम काफी समझदार हो। अगर तुम समझते हो कि ये म्यूजिक तुम्हारी कंपनी के स्टैंडर्ड का है तो तुम्हें खरीद लेना चाहिए। सर, मुझे मालूम है कि आप जब भी मुझे एडवाइस करेंगे सही एडवाइस करेंगे। या देखा उस कृपलानी का कमीनापन। तुमसे तुम्हारा प्रोड्यूसर छीनकर तुमसे ही फोन पे बातें कर रहा है। अगर इसी तरह हमसे बड़े बड़े बैनर और सिंगर्स छीनते रहे तो एक दिन हमें भजनों का कैसे निकालना पड़ेगा। जयंत, तुम शायद ये भूल रहे हो कि वो मेरा ही चेला था और मेरा ही चेला रहेगा। अगर उसने 99 गुण सीख लिए, एक बाकी है, एक। ग्रोवर,
1 और 99 का कोई मुकाबला नहीं होता। अगर वो इसी तरह हमारी जड़ों में मट्ठा डालता रहा तो ताल म्यूजिक कंपनी का दरख्त देखते देखते ढह जाएगा। तनावर दरख्त इतनी आसानी से नहीं गिरता, उसके साए में उगने वाले पौधे सूख जाया करते हैं। कृपलानी की भी वही हालत होगी, म्यूजिक वो खरीदेगा, मार्केट में कैसेट हमारा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? All is fair in love and war. You understand? ग्रोवर, अगर तुम बहुत बड़े कमीने हो तो कमीनेपन में मैं भी कम नहीं। तो आज इतने जल्दी शुरू हो गए, क्यों? तुम्हें कोई एतराज है क्या? हाँ है। आखिर बात क्या है? मैं देख रही हूँ तुम दिन ब दिन फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते जा रहे हो, और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन तुम घर पर आकर निकालते हो। घर? तुम इसे घर कहती हो? घर वो होता है जहां पे चैन, सुकून और प्यार मिलता है, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। इसके जिम्मेदार तुम हो और तुम्हारी ये शराब। शराब? ये शराब नहीं, मेरे लिए दवा है, दवा। विश्वासघात के जो जख्म मुझे मिले हैं, उसे बर्दाश्त करने के लिए मैंने इसे गले लगाया है। ये जहरीली है, कड़वी है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। विशाल, एक्सक्यूज सर। कौन है? मैं नैयर। कौन नैयर? आपके कंपनी का चीफ अकाउंटेंट। सर, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं। तुम जानते हो कि मैं ऑफिस का कोई काम घर में नहीं करता। आई नो सर, बट इट इज वेरी अर्जेंट। सर, मैं आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ओ, अकाउंट तो जैन देखता है। हाँ सर, जैन साहब के कहने के मुताबिक 2 करोड़ का चेक इशू हो चुका है, जिसके सामने कैश निकाला गया है, और इस कैश का कोई हिसाब नहीं है। इस कैश के बारे में सिर्फ जैन साहब ही जानते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जैन ने 2 करोड़ रुपए का घपला किया है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं सर, लेकिन एक अहम घटना हुई है। मुझे लगा कि इसकी मालूमात आपको होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ चला आया। वैसे आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस आवर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। मैं जयंत को देख लूंगा। हेलो जयंत, तुम आधे घंटे में ऑफिस पहुंचो। आई वॉन्ट नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे, समझे? बोलना पड़ेगा। या हेलो इंस्पेक्टर भारत, मैं रितु खन्ना बोल रही हूँ। आप आ रहे हैं ना? आई एम सॉरी, आई विल बी देयर, यू जस्ट वेट फॉर मी प्लीज। या आई एम वेटिंग। ओके। बोलना पड़ेगा। श्रीवास्तव,
सर मैं जा रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, जुहू पुलिस स्टेशन। हाँ, जुहू पुलिस स्टेशन, बोलिए। देखिए, मैं कामिनी ग्रोवर बोल रही हूँ। मेरे पति कल से वापस घर नहीं आए। मैं उनके लापता होने की रिपोर्ट लिखाना चाहती हूँ। जस्ट अ मोमेंट। श्रीवास्तव, रिपोर्ट लिखो। हेलो, देखिए, मैं मिसेस कामिनी ग्रोवर बोल रही हूँ। मेरे पति मिस्टर विशाल ग्रोवर कल रात से लापता हैं। मैंने हर जगह पता लगाने की कोशिश की जहाँ वो हो सकते हैं, मगर वो कहीं भी नहीं मिले। मैं उनके लापता होने की रिपोर्ट लिखाना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर भारत, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि संध्या मर्डर केस के कातिल को आपने सिर्फ 8 घंटों में गिरफ्तार करके एक बहुत बड़े कारनामे को अंजाम दिया। धन्यवाद। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी एक शब्द से किसी को भी मुझे मान लेने की यह प्रैक्टिस कभी किसी बेकसूर को पुलिस के जुल्म का शिकार भी बना सकती है? देखिए, बात दरअसल ये है मैम कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो पहले थियरी बनाते हैं, फिर उस थियरी में सूट करने वाले सुराग ढूंढते हैं। मैं उनमें से हूँ कि पहले तथ्य ढूंढता हूँ, पहले सुराग ढूंढता हूँ, फिर उसी सुराग को डेवलप करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा फॉर्मूला कभी फेल नहीं हो सकता। अच्छा, ये आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं? आप चाहें तो मुझे आजमा सकती हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप उसे डिफाइन कर सकते हैं? मैं कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा, अब सेंटेंस सुनिए। कमाल है, तुमने अकेले ने 80 किलो को उठाकर नीचे फेंक दिया। ब्रेव। वो तो अच्छा हुआ कि तूफानी रात थी, वरना। अब जरा सोचिए कि एक तूफानी रात थी, जबकि वहां पर कोई मौजूद नहीं था। ऐसी सूरत में 80 किलो नीचे फेंकने की क्या जरूरत थी, जबकि वो अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर सकता था और सुबह उसे कोई हेल्पिंग हैंड मिल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? हाँ, ये बात तो है। एक और बात कि शब्द तूफानी रात का जिक्र जो है, इससे साफ जाहिर होता है कि बात घर के अंदर की नहीं है, बात कहीं बाहर की है, क्योंकि घर के अंदर तो तूफान हो ही नहीं सकता ना। Am I right? राइट, पर ये बात घर के अंदर की नहीं है, फिर कहाँ की हो सकती है? बाहर कहीं की, किसी बिल्डिंग के टेरेस की, किसी पहाड़ की, किसी पुल या किसी ब्रिज की भी हो सकती है। राइट। अब सवाल ये है कि वो वजन था क्या जिसके बारे में एक्यूरेट कहा जा सकता है, और जिसके लिए 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 मन, 1 क्विंटल जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। वो वजन क्या हो सकता है? वजन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अलमारी, संदूक, गठरी। अलमारी को फेंकने के लिए ताकत की नहीं, 4 हाथों की जरूरत पड़ती है। संदूक हो सकता है, लेकिन संदूक या गठरी का वजन इतना एक्यूरेट बताया नहीं जा सकता। लेकिन एक शब्द, एक वर्ड मुझे बहुत खटक रहा है, वो है ब्रेव। कि ब्रेव यानी बहादुर। अब गठड़ी फेंकना कोई बहादुरी का काम तो नहीं। गठड़ी फेंकने में तो ताकत का इस्तेमाल होता है, बहादुरी का नहीं। लेकिन अगर फेंकने वाला नहीं हो, फेंकने वाली हो, तो शाबाशी के तौर पे उसको कहा जा सकता है, यू हैव डन ए वेरी ब्रेव जॉब। और फेंकने वाली चीज कुछ और नहीं हो सकती, सिर्फ लाश हो सकती। लाश? जी हाँ, लाश, जिसके लिए एक एक्यूरेट वजन का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए वो लड़की सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी, जिसके लिए वो किसी की मदद भी नहीं ले सकती। यस मैम, किसी एक तूफानी रात में किसी एक ब्रिज से वो लाश नीचे फेंकी गई है। यही मीनिंग उस सेंटेंस से निकलता है। देखा, जो मैंने सोचा था वही हुआ। मैं जानती थी कि आप इस सेंटेंस को क्रिमिनल एंगल जरूर देंगे, पुलिस वाले हैं ना। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये सेंटेंस किसी नॉवेल का नहीं है या मेरे दिमाग की उपज नहीं है। ये सेंटेंस
इसी रेस्टोरेंट के किसी आम आदमी ने बोला, जिसे आपने क्रिमिनल एंगल देकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि मैंने इसी रेस्टोरेंट में किसी आदमी से ये सेंटेंस सुना और आपके कहने पर मैंने आपको बता दिया और बस आपने तो देखते ही देखते उसे कातिल और कातिल का जोड़ीदार साबित कर दिया। या हाँ इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, बोलो। ऑलराइट। लीजिए, खबर मिली है कि म्युनिसिपल ब्रिज के नीचे एक लाश बरामद हुई है। वो लाश कल की तूफानी रात में फेंकी गई। क्या? जी हाँ, अगर ये जुमला आपके ख्याल की उपज नहीं है और ये बात सचमुच किसी ने कही है तो हो ना हो इस लाश का ताल्लुक उसी आदमी के साथ। क्या आप बता सकती हैं कि वो बात किसने कही थी? जी हाँ, कुछ देर पहले वो जो पिछली चेयर पर आदमी बैठा था वो। वेटर। यस सर। वेटर, वो आदमी जो थोड़ी देर पहले उस पिछले टेबल पे बैठा था वो आपका रेगुलर कस्टमर है? कौन? मिस्टर आनंद, टीवी स्टार। अच्छा अच्छा, मिस्टर आनंद। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मिस्टर आनंद, हमें म्युनिसिपल ब्रिज के नीचे एक लाश बरामद हुई है और मुझे ऐसा लगता है जैसे इस केस में आप हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। आज आप जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे वहां आपने एक जुमला कहा था और रितु जी ने वो जुमला कहते हुए सुना था। ये रितु खन्ना है, पेशे से जर्नलिस्ट हैं और जुमला ये था कि कमाल है, तुमने अकेले ही 80 किलो उठा के नीचे फेंक दिया। वेरी ब्रेव। अगर ये तो अच्छा हुआ कि वो तूफानी रात थी, वरना आपने जुमला कहा था ना मिस्टर आनंद? हाँ कहा था, लेकिन आपने जुमला किससे कहा था और क्यों कहा था और इस जुमले के मायने क्या हुए? क्या आप जरा खुलासे में बता सकते हैं? यानी कि आप पूरी सिचुएशन जानना चाहते हैं? राइट। वेल, हुआ यूं कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि जिसने अपने सौतेले बाप की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे नदी में फेंक दिया। यानी कि सचमुच? एक मिनट, ये जुमला मैंने कल, आज तो मैं इसे दोहरा रहा हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि कल शूटिंग के दौरान ये मेरे डायलॉग थे और मैंने जो कुछ भी अभी कहा वो मैंने कल परफॉर्म किया था और मैं अपने दोस्त को कह रहा था कि मैंने कैसा परफॉर्म किया। ओह, आई सी। क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जुमला आपने शूटिंग के दौरान ही कहा था? हाँ, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। मैं प्रूफ कर सकता हूँ। देखा इंस्पेक्टर, आपका कंक्लूजन सही होते हुए भी कितना गलत निकला। वेट ए मिनट मिस रितु, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। मुझे अगर पता होता कि ये जुमला अदा करने वाला एक अदाकार है तो मैं इस संभावना को नजरअंदाज नहीं करता। वैसे इस जुमले का चक्कर क्या है? दरअसल ये जुमला मैंने सुना था और इंस्पेक्टर भारत से चैलेंज किया था कि वह इसे कोई नतीजा निकाल कर दिखाए और इन्होंने बिल्कुल वही नतीजा निकाला जो आपने बताया। और तभी हमें म्युनिसिपल ब्रिज के नीचे एक लाश बरामद हुई और हमने सोचा कि शायद उस लाश का ताल्लुक आपके सेंटेंस के साथ है। उस लाश का कुछ पता चला किसकी थी? लाश विशाल ग्रोवर की है। वही विशाल ग्रोवर जिसकी बीवी ने सुबह गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी? यस सर, और हमने उनसे लाश की शिनाख्त भी करवा ली है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। वेरी गुड। कुछ बताया उन्होंने कि
ये विशाल ग्रोवर कब और कैसे गायब हुआ था? कल शाम 8 बजे तक वो यहीं पर थे। उसके बाद वो ऑफिस चले गए और फिर ऑफिस से घर वो कभी नहीं लौटे। आई एम सॉरी अबाउट दिस मिसेस ग्रोवर, लेकिन आपको क्या लगता है मिसेस ग्रोवर कि मिस्टर ग्रोवर ने आत्महत्या की होगी? आत्महत्या? इम्पॉसिबल। वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे। हालांकि इन दिनों वो बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें निराश कभी नहीं देखा। फाइनेंशियल क्राइसिस? कैसी फाइनेंशियल क्राइसिस मिसेस ग्रोवर? हमारी कंपनी के सारे प्रोड्यूसर्स राइवल कंपनी के साथ डील करने लगे थे। कंपनी के अकाउंट में काफी गड़बड़ी थी। कल ही हमारे चीफ अकाउंटेंट मिस्टर नैयर ने बताया था कि कंपनी के अकाउंट्स में 2 करोड़ का गड़बड़ घोटाला था। 2 करोड़ रुपयों का गड़बड़ घोटाला? बाय द वे मिसेस ग्रोवर, आपकी कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स में डिसीजन मेकिंग कौन है? वो तो जयंत करते हैं। वो कंपनी में 20% के पार्टनर हैं। अरे हाँ, याद आया, कल मिस्टर नैयर से बात करने के बाद उन्होंने जयंत को फोन किया था और उसे ऑफिस में मिलने को कहा था। मिस्टर जयंत? व्हाट नॉनसेंस! नैयर का दिमाग खराब हो गया है। हमारे डिपार्टमेंट में कोई हेरा फेरी नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस्टर जैन, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप ही की कंपनी का एक जिम्मेदार अफसर झूठ बोल रहा है? देखिए इंस्पेक्टर, हमारी कंपनी में क्या क्या होता है उस बात की हर एक खबर हमारे राइवल कंपनी को पहुंच जाती है। इसलिए मैंने बिना किसी को बताए कंपनी के 2 करोड़ रुपए कहीं और इन्वेस्ट कर दिए थे। उसके सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। ये बात आपने मिस्टर ग्रोवर को क्यों नहीं बताई? बताई, कल बताई थी। जब उन्होंने मुझ पर 2 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप लगाया, मैंने उन्हें सारे प्रूफ्स दिखाए और फिर से री ऑडिटिंग करने के लिए भी कहा। री ऑडिटिंग के लिए आपने कहा था या उन्होंने? What? जी हाँ मिस्टर जैन, दरअसल आपको री ऑडिटिंग की धमकी दी गई थी और इत्तफाकन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ग्रोवर को अपने रास्ते से हटाने के बाद ये री ऑडिटिंग की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो गई। जी हाँ, 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती मिस्टर जैन, कोई छोटी रकम नहीं होती। इट्स अ बिग अमाउंट। अब देखना यह है कि ये 2 करोड़ रुपए आप एडजस्ट कहां करते हैं। आप खामोखा मुझ पर शक कर रहे हैं। ग्रोवर को मैंने नहीं मारा है। आपने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? अरे वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, उसके 1000 दुश्मन थे। ये म्यूजिक कैसेट कंपनी भी तो आपकी राइवल कंपनी है ना मिस्टर जैन? जी हाँ, इसने हमारे सारे प्रोड्यूसर हमसे छीन लिए थे। और आप अपनी राइवल कंपनी की म्यूजिक सुन रहे हैं, am I right? वो दरअसल मैं ये देख रहा था कि उनकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में क्या फर्क है। क्या नाम है इस कंपनी के मालिक का? कृपलानी।
मिस्टर कृपलानी। भारत साहब, वो मेरे गुरु थे। आज मैं जो कुछ भी हूं सब उन्हीं की बदौलत हूं, उन्हीं के आशीर्वाद से हूं। जी हाँ, सुना मैंने भी है। ये जो आज आपका विशाल म्यूजिक अंपायर है, सब उन्हीं की बदौलत है। कल तक जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे वो सब आपकी तरफ हो गए हैं। हाँ, ये बात सच है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने महान थे। किसी बात का बुरा ही नहीं मानते थे, बल्कि उल्टा मुझे आशीर्वाद दिया करते थे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उनका कैसे मर्डर हो गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। हाँ, वो शराब बहुत पिया करते थे। हो सकता है वो शराब पीकर कहीं गिर गए हों। ये भी तो हो सकता है मिस्टर कृपलानी कि वो शराब उन्होंने आपके साथ बैठकर पी हो। मिस्टर भारत, मैं आपका इशारा समझ गया हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि वो मेरे गुरु थे। अगर उन्होंने मेरे साथ बैठकर शराब पी होती तो आज आपको उनकी लाश नहीं, मेरी लाश मिली होती। अच्छा, वैसे भी वो एक डूबता हुआ जहाज थे। मुझे उन्हें और डुबाकर क्या मिलने वाला था? जी हाँ, बहुत सच कह रहे हैं आप। जिस आदमी की जड़ें खोखली कर दी हो, उसका तना काटने की क्या जरूरत थी आपको? बाय बाय मिस्टर कृपलानी। सर, हमने आपके कहने के मुताबिक मिस्टर ग्रोवर के मोबाइल पर की जाने वाली तमाम कॉल्स की लिस्ट हासिल कर ली है। सर, इनमें से एक नंबर पर पिछले हफ्ते कई बार बातचीत हुई है। सर, हमने अपने सोर्सेस से यह भी पता लगाया है कि यह नंबर एक डिटेक्टिव एजेंसी का है। डिटेक्टिव एजेंसी? यस सर। क्या नाम है इस डिटेक्टिव एजेंसी का? जी हाँ, मिस्टर ग्रोवर ने हमारी एजेंसी से सर्विसेज हासिल की थी। हमारा सबसे काबिल डिटेक्टिव कोहली उनका काम कर रहा था। ये जॉब किस किस्म का था बता सकते हैं मिस्टर मित्रा? सॉरी इंस्पेक्टर, मिस्टर ग्रोवर की शर्त थी कि कोहली उनके अलावा किसी और को रिपोर्ट नहीं देगा। इस मामले में वो कुछ ज्यादा ही सीक्रेसी बरत रहे थे। उसी डोंट माइंड मिस्टर कोहली का पता बता सकते हैं आप? वेल, कोहली इस वक्त कहाँ होगा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कोहली ने हमारा कांटेक्ट नहीं किया है। वैसे ये हमारे लिए कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर वो किसी का पीछा करता हुआ चला जाता है और वापस आने के बाद ही हमें रिपोर्ट देता है। आपसे थोड़ी सी मदद चाहूंगा मिस्टर मित्रा। जरा प्लीज अगर आप ये मुझे बता दें कि मिस्टर ग्रोवर किसे इन्वेस्टिगेट करवा रहे थे? इंस्पेक्टर, आई विश आई कुड, मगर मेरे तजुर्बे से मैं इतना जरूर कह सकता हूं, इस किस्म की सीक्रेसी तभी बरती जाती है जब मामला किसी Excuse me. May I help you, ma'am? Any problem? कुछ नहीं। आप मिस्टर ग्रोवर की सेक्रेटरी हैं ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? आप यहाँ इतनी रात गए, यूं सड़क पे, सुनसान सड़क पे आप ऐसे दौड़ रही हैं, सब खैरियत तो है? मैं आपको घर छोड़ दूं, इफ यू डोंट माइंड? जी, थैंक यू। आइए।
प्लीज कम। या इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, ये तो डिटेक्टिव कोहली है, गीता के साथ। सर, जिस किसी ने भी लड़की का खून किया है वो जरूर यहाँ पहले से ही मौजूद था। और सर, साफ लग रहा है कि उसने यहाँ की हर चीज की बहुत बारीकी से तलाशी भी ली है। पता नहीं उसे किस चीज की तलाश थी। उसे जिस चीज की भी तलाश थी श्रीवास्तव, वो उसे मिली नहीं। वो उसे मिली नहीं, इसीलिए वो इसका यहां इंतजार करता रहा। उसने इस पे जम के वार किया, इसका कत्ल किया, उसके बाद इसका पर्स चेक किया, उसके बाद वो यहां से भाग निकला है। लेकिन सर, ऐसी वो कौन सी चीज हो सकती है जो इतनी मामूली भी हो और इतनी इंपॉर्टेंट की पर्स में रखकर ले जाई जा सके? यही तो मैं सोच रहा हूं श्रीवास्तव कि वो आखिर वो चीज क्या है। आप चाहें तो इसे आसानी से दबा सकती हैं। नहीं मिस्टर जयंत, अब कुछ भी नहीं दबाया जा सकता। मैं चाहूं तब भी नहीं, क्योंकि ये मामला पुलिस के हाथों में पहुंच गया है। और ये कोई मामूली रकम नहीं है, 2 करोड़ का मामला है। ये किस मामले को दबाने की बात हो रही है मिसेस ग्रोवर? जी वो मेरा मतलब। मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर। मिस्टर जैन चाहते हैं कि मैं 2 करोड़ के घपले की बात को दबा दूं और ये चुपचाप उस रकम की भरपाई करते रहेंगे। मिस्टर जयंत, आप इतनी बड़ी रकम लौटाएंगे कैसे? जी वो मैं बाद में मिसेस ग्रोवर, आप बताइए कि जब मिस्टर ग्रोवर गायब हुए तो आपने मिस्टर जैन को कांटेक्ट तो किया ही होगा।
अरे हाँ, आपने पुलिस को भी तो इत्तला की थी, जहां तक मुझे याद है। जी हाँ। आपने कितने बजे फोन किया था? तकरीबन 11 बजे। कहां से फोन किया था? मतलब यहाँ से कि उस फोन से कि उस फोन से कि उस फोन से? जी, उस फोन से। इस फोन से? मतलब ये हुआ कि आपने घर ही से फोन किया? जी हाँ। घर में इतने सारे फोन होने के बावजूद क्या मैं बाहर जाकर पब्लिक बूथ से फोन करती? ठीक से याद कीजिए मिसेस ग्रोवर, हो सकता है आपने किसी और के घर से फोन किया हो। मैंने आपसे कहा ना, मैं इतनी परेशान थी कि कहीं बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये घड़ी की आवाज सुन रही हैं आप? उस दिन जब आपने फोन किया था तो बैकग्राउंड में एक घड़ी की आवाज बज रही थी, लेकिन वो आवाज ये नहीं थी मिसेस ग्रोवर। अगर ये नहीं थी तो कौन सी थी? वो चिड़ियों की चहकने की आवाज आ रही थी। और वो घड़ी उस बेडरूम में है जहां से आपने फोन किया था। आप चलिए, मैं आपको बेडरूम दिखा सकता हूं। घड़ी की आवाज सुन रही हैं आप मिसेस ग्रोवर? ये वही घर है जहां से आपने उस दिन टेलीफोन किया था, मिस्टर आनंद कुमार का घर। ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर, क्या मैं जान सकता हूं आप इतनी रात गए मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मैं मानता हूं मिस्टर आनंद कि आप एक बहुत बड़े अदाकार हैं और एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। एक्टिंग? कौन सी एक्टिंग? ये देखिए फिर से एक्टिंग कर रहे हैं आप। याद है आपको मिस्टर आनंद, उस दिन जब आपने कहा था मिस्टर ग्रोवर की मौत हुई तो मैं शूटिंग कर रहा था? हाँ, कहा था मैंने, मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं। और आपने ये भी कहा था मिस्टर आनंद कि वो जुमला, वो लाइन आपने कही थी उस फिल्म में, ये कमाल है, तुमने अकेले 80 किलो उठा के नीचे फेंक दी। हाँ, मैंने कहा था, तो फिर? शट अप! ऐसा कोई डायलॉग आपने उस फिल्म में नहीं बोला था। मैंने आपकी फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट चेक की है, उसके रश प्रिंट्स तक चेक करवाए हैं। मिस्टर आनंद, ये डायलॉग आपने उस दिन मोबाइल पर मिसेस ग्रोवर से बोला था। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन मेरी समझ में आ गया मिसेस ग्रोवर, मैं आपको समझाता हूं। जब आपको यह पता चला कि मिस्टर ग्रोवर ने आपके पीछे जासूस लगाया हुआ है तो आप डर गई। आपको लगा कि पकड़े जाने पर हो सकता है वो आपसे तलाक ले लें और एक ही झटके में आप सारी प्रॉपर्टी से वंचित हो जाएं। तब आप और आनंद ने मिलकर ये प्लान बनाया और आपने मिस्टर कोहली को पहले अपने रास्ते से हटाया, उसके बाद मिस्टर ग्रोवर को। मिस्टर कोहली की लाश गायब कर दी, लेकिन मिस्टर ग्रोवर की नहीं, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी क्लेम करनी थी, नहीं तो आपको साल इंतजार करना पड़ता। मैं सच कह रहा हूं ना मिसेस ग्रोवर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं सच कह रहा हूं मिसेस ग्रोवर? आपकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि मैं सच कह रहा हूं। उस रात
मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। इस बात को लेकर ऑफिस में 2 घंटे बहस हो चुकी है। अगर तुमने 2 करोड़ रुपए कंपनी के फायदे के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम कोई डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं लोगे। मुझे 2 करोड़ रुपए वापस चाहिए। सब गद्दार हैं। कंपनी के 2 करोड़ रुपए से गबन कर लिए और मुझे आंखें दिखाता है। साले सब चोर हैं। किसकी बातें कर रहे हो? और तुम भी तो अपने आपको क्या समझती हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। क्या जानते हो मेरे बारे में? अभी नहीं बताऊंगा। अब ये कुछ नहीं बताऊंगा। पहले मेरे हाथ सबूत आने दो। मैं तुम्हें अदालत में ले जाकर खड़ा कर दूंगा। तुम्हें सब पता चल जाएगा। डार्लिंग, बताओगे तो तुम तब जब अदालत तक पहुंचोगे। अदालत तो क्या, तुम अस्पताल भी नहीं पहुंच सकते। ये जहर 30 सेकंड में आदमी को खत्म कर देता है। तूने इसमें जहर मिलाया? ओ बेवफा, तू भी नहीं बचेगी। माय डियर हस्बैंड, ये कमाल का जहर है। 12 घंटे बाद कोई पोस्टमार्टम ये साबित नहीं कर सकता कि तुम्हें जहर दिया गया। तू भी नहीं बचेगी। और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के बाद आप जब ये खुशखबरी सुनाने मिस्टर आनंद के घर आई तब वो घर पर मौजूद नहीं थे। तो यहीं से आपने पहले पुलिस स्टेशन फोन किया, उसके बाद आपने मिस्टर आनंद से मोबाइल पर बात की। कमाल है, तुमने अकेले उस 80 किलो को उठाकर ऊपर से नीचे फेंक दिया। ब्रेव। ये तो अच्छा हुआ कि वो तूफानी रात थी, वरना। और शायद आपको यह नहीं मालूम मिस्टर आनंद कि मिस्टर कोहली और मिस गीता में एक सॉलिड अफेयर था। मिस्टर कोहली ने जो आप दोनों की तस्वीरें निकाली थी उसमें से एक रील मिस गीता के पास थी, जिसके बलबूते पे वो आप दोनों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। और आपने मिस्टर आनंद मिस गीता से छुटकारा पाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। जनाब इंस्पेक्टर, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। आप इस तरह किसी शरीफ आदमी पे कीचड़ नहीं उछाल सकते। मेरा ना इनसे कोई लेना देना था, ना कोई लेना देना है। लेना देना था भी और लेना देना है भी। मैं प्रूव कर सकता हूं मिस्टर आनंद। आपके लाख कोशिश करने पर भी गीता के हाथ से वो रील ले नहीं सके आप। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि कुदरत का खेल देखिए, मरने से पहले वो रील मुझे दे गई। वो तस्वीरें देखना चाहेंगे आप? ये देखिए। मिस्टर आनंद, और कुछ कहना बाकी है? मिस्टर आनंद एंड मिसेस कामिनी विशाल ग्रोवर, मैं आप दोनों को हिरासत में लेता हूं। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, अरेस्ट देम।